जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप वो लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से बहुत ही बढ़िया अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाल दिया गया है। अप्रेंटिस का वैकेंसी में ये होता है ना कि आपको अप्रेंटिस का एक एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप इस अप्रेंटिस के एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से उसमें सफल हो जाते हैं, तब आपको जो है इंडियन रेलवे, देखिए इंडियन रेलवे एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें भारत के कोई भी कौन ऐसा भारत का नागरिक होगा जो कि रेलवे में जॉब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक ना। और रेलवे में हर कोई जो है जॉब करना चाहता है। इंडिया का हर कोने कोने का लड़का जो है रेलवे में जॉब करना चाहता है, ठीक ना। तो अप्रेंटिस एक ऐसे जो तरीका होता है जिसमें एक एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक ना। एक जो है छोटा सा आपको एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करें। एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं, तब आपको जो है बिना किसी मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपका नहीं होता, 10th पर ही आपको ये सिलेक्शन हो जाता है, ठीक ना। 10th पर ही सिलेक्शन हो जाता है। और ये अप्रेंटिस के एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपका क्या होता है ना कि आपको जो है रेलवे वाले जो है आपको रख लेते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, आपको रख लेते हैं और आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि लोगों को क्या होता है, पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, एग्जाम निकालना पड़ता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा झंझट, उसके बाद जो जाकर जॉब लगता है। लेकिन आप अगर अप्रेंटिस का एग्जाम देते हो तो 10th करने के बाद ही इसको दे सकते हैं, ठीक ना। और देने के बाद आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर ट्रेनिंग कर डायरेक्ट ट्रेनिंग के भेजा जाता है, ठीक ना। डायरेक्ट ट्रेनिंग कराता है। और ट्रेनिंग जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, आप अच्छे से ट्रेनिंग कर लेते हैं, तब आपको उसमें जो सरकारी यानी कि परमानेंटली एक सरकारी जॉब उसमें आपको दे दिया जाता है। जिस ट्रेड से आप जो है वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसी ट्रेड में आपको ये जॉब दे दिया जाता है, ठीक ना। तो अप्रेंटिस जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं एक मतलब कि अच्छा एक साबित हो सकता है आपके जीवन के लिए, ठीक ना। तो आप इसमें अप्रेंटिस के फॉर्म को जरूर ही अप्लाई कीजिए। तो ये वो फॉर्म जो है अप्लाई होने वाला है, ठीक है, और अप्लाई भी हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसको फॉर्म को अप्लाई करते समय, ठीक ना। और आपका फॉर्म फिलअप करते समय पैसा कितना लगने वाला है, और आपका एग्जाम कैसा होगा अप्रेंटिस का, ठीक ना। और आपको पूरी गाइड करना, पूरा तरह से गाइड करना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक ना। तो चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपको जो है ये इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अप्लाई ये कब से होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहे एप्लीकेशन बिगिन, देखिए ये 25 तारीख दूसरा महीना 2025 यानी कि 25 फरवरी से जो है अप्लाई हो रहा है। और नेक्स्ट 25 यानी कि 25 मार्च तक ये अप्लाई होगा। मतलब इसी मंथ के और 10 दिन बचा हुआ है, इसी में आपका जो है अप्लाई होगा, ठीक ना। और यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट जो है आपको 25 तारीख तक ये फॉर्म अप्लाई हो जाना चाहिए। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो किसी भी कैटेगरी से आपका यहाँ पे फ़ी कोई भी नहीं लगने वाला है, ओके। यहाँ पे फ़ी नहीं लगेगा। और मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट, किसी का भी यहाँ पे नहीं लगने वाला, ठीक है। बाकी सब जो है ये जो है नोटिफिकेशन में ही बताया गया है कि आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे जब फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है फॉर्म अप्लाई करते समय आपका एज कितना होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो आपका एज जो है 25 दिसंबर 2025 यहाँ पे 25 मार्च 2025 तक आपका ये पूछ जाना चाहिए, ठीक ना। मिनिमम एज की बात करते हैं ना, तो आपको ये मिनिमम एज यहाँ पे रहना चाहिए कम से कम 15 ईयर, 15 साल है। मतलब 10th पास करने का उम्र कितना होता है जी, 14 साल होता है। 14 से 15 साल, इसी के बीच में तो बच्चे जो है पास करते हैं। तो अगर आपका एज जो है 15 साल है, तो आप इस अप्रेंटिस के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक ना। वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी आप गूगल पर जाकर अप्रेंटिस का मारिएगा सर्च, तो वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज आपका जो है 24 साल रहेगा तो हो जाएगा, ठीक ना। एज में रिलैक्सेशन पर रेलवे रिक्रूटमेंट से इतना अब आपको दिया गया, ठीक ना। मतलब कि आपको जो है एज में छूट SC ST के लिए 5 साल होता है और OBC के लिए 3 साल होता है। वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई है। बाकी सब आप समझ सकते हैं, ठीक ना। आ जाइए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल। अच्छा देखिए, टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 835 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है रेलवे यहाँ पे जलालपुर के लिए, ठीक ना, और बिलासपुर के लिए, सॉरी। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 835 वैकेंसी है, ठीक ना। और ये जो है देखिए बोला गया है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसको फॉर्म को अप्लाई करते समय। तो आपको क्लास 10th तक पढ़े हैं, हाई स्कूल पास है, मैट्रिक विथ 50%, कम से कम मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, 50% होगा, तब जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, आप जिस भी ट्रेड से हैं उसका जो है ITI होना चाहिए आपके पास, ठीक ना। 10th के बाद आप ITI कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे
टेस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पे नोटिफिकेशन को उसको, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लास 10th पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड किए हैं उस ट्रेड का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज दिखा देते हैं कि इसमें जो है कितना किस ट्रेड के लिए कितना पोस्ट निकाला गया है। बाकी मैं भी तो ITI किया ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेलवे इतना से इतना अप्रेंटिस ट्रेड वाइज वैकेंसी निकाला, ट्रेड का नंबर टोटल पोस्ट। यहाँ पे कारपेंटर के लिए 38 वैकेंसी निकाली गई, ठीक ना। और कोपा के लिए COPA के लिए आपके यहाँ पे 100 वैकेंसी निकाली, सबसे ज़्यादा इसी में आपको देखने को मिले, ठीक है। और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 11 वैकेंसी और इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 182 वैकेंसी, काफ़ी बड़ी वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के देखने को मिलता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रीशियन बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, इसके लिए तो वैकेंसी देखने को मिलना ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमेच का कितना है तो 5 को है, और फीटर का कितना है तो 208 को है, ठीक ना। मैकेनिस्ट का कितना है तो 4, और पेंटर का यहाँ पे कितना दिया है तो 45 दिया है, ठीक ना। SMW का यहाँ पे 4 को है, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर है और हिंदी के लिए 19 पोस्ट दिया गया। मैग्राफर के लिए यहाँ पे 40 पोस्ट है, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पे 27 पोस्ट देखने को आपको अच्छी तरह से मिलने वाला है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है। डीजल मैकेनिक जो है 8 को पोस्ट दिया है सब, और मैं भी डीजल मैकेनिक से ही किया हूँ, तो मेरे में भी बहुत ज़्यादा कम पोस्ट देखने को मिला है, ठीक है। टर्नर के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट देखने को मिलेगा, वेल्डर के लिए 19 पोस्ट देखने को बेस्ट, और यहाँ पे वायरमैन के लिए आपको यहाँ पे 90 पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और केवल असिस्टेंट के लिए आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेगा, डिजिटल फोटोग्राफर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट देखने को मिलेगा। बाकी मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन भी आपको मैं पूरी तरह से रीड करा देता हूँ, ठीक है।